वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शंस क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड जो डायरेक्शन का हमारा टॉपिक है। ठीक, वी कैन ऑल्सो इंडिकेट डायरेक्शंस यूजिंग वर्ड्स लाइक अप, डाउन, फ्रंट एंड बैक। जैसे कि हम इसके साथ इंडिकेट कर सकते हैं डायरेक्शन को किस चीज़ के थ्रू, हम जैसे अप होते हैं, डाउन होता है, हमारा जो फ्रंट बैक होता है उसके थ्रू भी हम डायरेक्शन को, दिशाओं को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो कम अलीशा लेट अस लर्न अबाउट डायरेक्शन। यहाँ पे एक बच्ची है, अलीशा को कह रही है कि हम यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में सीखते हैं, डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम फेसिंग द राइजिंग सन। अगर मैं सन के सामने खड़ी हूँ, विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर हम सन के सामने खड़े हुए हैं तो अब मैंने आपको बताया था कि सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से, तो वो साइड क्या होगी हमारी, है ना। अगर हम सन के सामने खड़े हैं तो ईस्ट होगी वो डायरेक्शन। हमारा बैक कौन सी होगी? वेस्ट। ठीक है, एंड यू आर फेसिंग द ईस्ट एज द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिहाइंड यू इज द बेस्ट इज़ द वेस्ट। ठीक है, अब उसकी जो बैक की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट। जैसे कि हम सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें पता है सूरज तो ईस्ट डायरेक्शन से ही निकलता है, हमें पता है, अंडरस्टूड है, तो वो डायरेक्शन ईस्ट ही होगी। और हमारा जो बैक साइड है तो वो डायरेक्शन हमें क्या वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। ठीक है, अमीशा कैन यू टेल मी विच डायरेक्शन इज़ टू माई लेफ्ट एंड विच इज़ टू माई राइट। अब वो अमीशा से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे लेफ़्ट और राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी? ठीक है, सो व्हेन यू आर फेसिंग द ईस्ट, जब भी आप ईस्ट की तरफ देख रहे होते हैं तो डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका जो बायां हाथ होता है वो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होती है ना, उत्तर दिशा। एंड द वन टू योर राइट इज़ द साउथ। और अगर हम राइट हैंड की बात करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? साउथ, साउथ डायरेक्शन कहलाएगी वो। ठीक है, ये हमने पढ़ी अभी डायरेक्शंस। हमारी मेन डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती है? जो 4 मेन डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन होती है, 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द मेन 4 डायरेक्शंस। एंड एडिशन टू दिस वी हैव 4 सब डायरेक्शन। इनके साथ ही हमारी 4 उप दिशाएं भी कहलाती, सब डायरेक्शंस भी होती है। दे आर नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम NE से डिफाइन करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जिसे हम NW से, साउथ ईस्ट SE से, एंड साउथ वेस्ट इसे हम SW से डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देखिए ये यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये हमारी क्या है? मेन डायरेक्शन है। ओके, मेन जो 4 डायरेक्शन है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ और ईस्ट आ रहा है ना, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो इसे नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन कहा जाएगा। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ईस्ट और साउथ है ना, तो यहाँ पर हम इसे साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन कहेंगे। यहाँ पे है दिख रहा है हमें वेस्ट एंड साउथ, तो ये हमें क्या कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये क्या है? वेस्ट एंड नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी सब डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? द नॉर्थ ईस्ट एनी लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, नॉर्थ ईस्ट सेंटर में ही होती है, बिटवीन होती है, इन दोनों के बीच होती है। नॉर्थ वेस्ट हम देख सकते हैं वेस्ट और नॉर्थ के बीच होगी। साउथ ईस्ट कहाँ होगी? साउथ और ईस्ट के बीच में होगी। एंड द साउथ वेस्ट कहाँ पर होगी? वेस्ट और साउथ के बीच में। तो ये हमारी थी सब डायरेक्शंस। ठीक है, अमीशा व्हाट इज़ दैट यू हैव इन योर हैंड, टेल मी अबाउट इट। अब यहाँ पर अमीशा क्वेश्चन करती है अलीशा से कि मेरे हाथ में क्या है, क्या तुम फाइंड आउट कर सकती हो क्या है वो मुझे बताओ। अलीशा, दिस इज़ माई कंपास, ये मेरा एक कंपास है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, इट्स नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। देखिए कंपास होता है, ठीक है, कंपास पुराने टाइमिंग की भी बात करें हम तो लोगों को डायरेक्शन पता करनी होती थी, दिशाएं पता करनी होती थी, तो उसके लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? कंपास का। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, और उसकी जो नीडल है हमेशा नॉर्थ
जो नॉर्थ जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसी को ही इंडिकेट करती है। अगर आप इसको रख दें नीचे अगर सरफेस पर भी, या हम मैप की बात करें, मैप पे अगर हम रखते हैं, हमें नॉर्थ पता करना है तो उसके लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। तो जो नीडल है ऑटोमेटिकली नॉर्थ दिशा में उसे सेट करने के बाद और नॉर्थ डायरेक्शन में ही इंडिकेट होती है। तो उससे हमें ईस्ट का, साउथ का और वेस्ट का पता ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द मिसिंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन बॉक्सेस। यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन अभी हमने सीखी, क्या थी हमारी डायरेक्शन, ये कौन सी कहलाएगी, नॉर्थ, और बताइए यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, वेस्ट और साउथ की ये बन रही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साउथ। ठीक है ना, एंड यहाँ पर हमें कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, इज दैट क्लियर। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये बन गई नॉर्थ ईस्ट, ये बन गई साउथ ईस्ट, ये बन गई वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट जिसे कहते हैं हम, ये बन गई नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी मेन डायरेक्शंस है। सो अमीशा एंड अलीशा गॉट अ न्यू, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अमीशा एंड अलीशा गॉट अ न्यू क्लॉक एंड दे सेंग अ पोएम। देखिए अभी कंपास के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम मेजरिंग टाइम, यानी कि टाइम को हम किस टाइप से मेज़र करते हैं, कैसे बताते हैं कि अभी 12 o'clock हुआ है, 11 o'clock हुआ है, कैसे पता चलता है हमें। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वॉच की, है ना। तो हम मेज़र कैसे करते हैं टाइमिंग को, उस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अलीशा एंड अमीशा बताएंगी, ठीक है, इस पोएम के थ्रू। Let us recite the poem. Hickory dickory dogs, hickory dickory dock. The mouse ran up the clock struck one. The mouse ran down, hickory dickory dock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck two. The mouse said boo, हिकरी डिकरी डॉग। ये एक पोएम है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कि हम कैसे पता कर सकते हैं हिकरी डिकरी डॉग की। तो अभी हम मेन पता कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। अलीशा knows how to read the clock. She can tell the time with the help of a clock. Let us find out from अलीशा how to read a clock. अब यहाँ पे अलीशा बताएगी कि हम क्लॉक को कैसे रीड कर सकते हैं, है ना, किस टाइप से हमें पता चल सकता है कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है, हम सभी को अंडरस्टूड है वैसे तो। दिस अ क्लॉक, द स्मॉल हैंड शोज द आवर्स एंड द बिग हैंड शोज मिनट्स। आवर डे इज डिवाइडेड इनटू आवर्स, minutes and seconds. There are 24 hours in a day. 1 hour has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. देखिए ओवरऑल हम बात करें इसका मीनिंग, तो हमें पता है कि ये जो स्मॉल हैंड रहता है ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो बिग हैंड रहता है क्लॉक में वो किसे प्रेजेंट करता है, मिनट्स को। और ये जो यहाँ पे नीडल आपको घूमती हुई दिखती है ना, तो ये हमें सेकंड्स बताती है कि सेकंड्स कितने टाइम में हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता है आवर्स, आवर्स कितने, 1 आवर कितने मिनट में बनता है ना। 1 आवर बनता है कैसे, मतलब 1 घंटा कैसे बनता है, जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर कंप्लीट होता है। अब हम बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट कैसे बनता है, 1 मिनट बनता है जब 60 सेकेंड पूरे होते हैं तो 1 मिनट बनता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, छोटा जो कांटा है ना, जो स्मॉल हैंड है ये 10 पे है। अब बात करें हम कि ये जो बिग हैंड है अगर 12 पे होता तो इसमें 10 बज रही होती। ऐसे ही स्मॉल हैंड 9 पे होता और ये जो बिग हैंड है ये 12 पे होता तो 9 o'clock बज रही होती। ठीक है, तो ऐसे हम टाइम को मेजर करते हैं।
तो हमें पता है कि टाइम को हमें पता करने के लिए हमें वॉच की हेल्प लेनी होती है। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे पता चलता है? सो अमीशा एंड अलीशा मैड अप चार्ट फॉर अ क्लास एक्टिविटी। अमीशा और अलीशा ने एक चार्ट मैड किया है, बनाया है क्लास की एक्टिविटी को पता करने का। सो वी वैक अप द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। देखिए हम कब उठते हैं सोकर? जब मॉर्निंग में सन राइज होता है। वी टेक बाथ, तब हम नहाते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू द स्कूल, राइट। सो वी लंच, वी हैव लंच एट 12 o'clock। हम जो लंच करते हैं, लंच की जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है? 12 o'clock। एंड इट इज़ कॉल्ड नून और मिड डे। इसे हम नून भी कहते हैं या फिर मिड डे भी कहते हैं, ठीक है। वी प्ले, स्टडी एंड वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग। अब हमारा जो प्लेइंग का, खेलने का और स्टडी की जो टाइमिंग होती है या फिर हम टीवी वगैरह देखते हैं थोड़ी बहुत, तो वो जो टाइमिंग होती है वो इवनिंग का टाइम होता है, ठीक है ना। वी हैव डिनर, रीड स्टोरी बुक्स एंड गो टू स्लिप एट नाइट। अब हम बात करें डिनर की। डिनर का जो खाना है हम मतलब कब खाते हैं? डिनर कब लेते हैं हम? रात में लेते हैं ऑब्वियसली। एंड कुछ भी अगर आपको स्टोरी अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और फिर क्या करते हैं हम? लास्ट सोने जाते हैं, ठीक है। ये सब नाइट में करते हैं, ठीक है। सो अलीसा, डू यू नो दैट वी कैन रीड डेज, डेट्स, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स इन अ कैलेंडर? क्या आप बता सकते हैं हमें कि हम डेट्स, डेज और वीक्स को कैसे पता कर सकते हैं? मंथ जो रहते हैं या ईयर जो रहते हैं, कैलेंडर के थ्रू। हमें पता है हमारे घर में, सभी के घरों में कैलेंडर होता है, उसमें डेट्स दी होती है, जैसे संडे, मंडे। मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, कौन सा ईयर है, 2020 है, 21 है या 22 है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कैलेंडर के बारे में हमेशा इससे क्वेश्चन करती क्या होता है कैलेंडर। तो दिस इज़ कैलेंडर, ठीक है। ये यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारे डेज़ कितने होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। हमारे 7 डेज़ होते हैं। अब ये पूरा हमारा जनवरी क्या है? ये मंथ कहलाता है। और यहाँ पर जैसे ऊपर शो नहीं है, जैसे लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे 2022, तो ये हमारा ईयर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इतने, जैसे जनवरी में कितने 31 डेज़ होते हैं। अब हम फरवरी की बात करें तो उसमें 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं, वो भी लीप ईयर में, वो 4 साल में जो एक बार आता है लीप ईयर, उसमें होता है। तो ऐसे ऐसे ये कैलेंडर होता है जिसके थ्रू हम डेज, डेट्स और जो ईयर है उसे पता कर सकते हैं। जैसे आज कौन सी डेट है? विच डेट इज़ टुडे? जनवरी की कौन सी डेट है आज हमारी? 30? नो। खैर ये तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। आज हमारी डेट कौन सी है बेटा? 29 है ना। 29 डेट है हमारी आज, 29 जनवरी है आज, ठीक है, क्लियर। और 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, सॉरी, क्लियर। एंड हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर ऐसा वर्ष होता है जो 4 साल में एक बार आता है। जैसे कि सपोज करें किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी को आता है, तो उसे 4 साल का वेट करना होता है कि 4 साल में एक बार ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, ठीक है। अब लीप ईयर ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइडेड हो जाए, उसे लीप ईयर कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें 2024 की, तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 डिवाइड हो गया, एंड 4 6 ज़ा 24, तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ये 2024 है, ठीक है। इसे हम 4 से डिवाइड करें तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, है ना। अब हम 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा, तो ये 56। तो ये 4 से पूरा डिवाइडेड हो जाता है, तो ये होता है लीप ईयर, है ना, लीप ईयर, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको क्या होता है? एंड हाँ, सेकेंड थिंग कि हमारा जो ईयर है उसमें हमें कितने, नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन अ नॉर्मल ईयर? उसमें होते हैं 365 डेज, है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, तो
नॉर्मल ईयर में हमें 365 डेज मिलते हैं ना, 365 डेज होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर, तो लीप ईयर में हमें पता है 366 डेज हो जाएंगे, क्योंकि हम 29 फरवरी उसमें ऐड कर देंगे, 28 में एक 1 प्लस कर दिया, या फिर 365 में एक प्लस कर दिया, तो 366 होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर के बारे में। क्या मैंने आपको ओवरऑल समझा ही दिया है कैलेंडर होता क्या है। ठीक है, कैलेंडर इज़ अ चार्ट दैट शोज द डे, वीक्स, मंथ्स एंड पर्टिकुलर ईयर। कैलेंडर क्या होता है? जो हमें बताता है डेज़ के बारे में, वीक के बारे में और मंथ के बारे में, और पर्टिकुलर ईयर कौन सा चल रहा है। 7 डेज़ मेक अ वीक। जैसे कि हमें पता है जो 7 डे होते हैं वो मिलकर एक वीक बनता है। एक सप्ताह क्या बनता है? जिसमें 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब 14 डेज़ मेक अ फोर्टनाइट। अब क्या होता है फोर्टनाइट? क्या होता है? एक ऐसी रात जो हम बोलते हैं ना कि अमावस है या पूनम है, ठीक है, तो वो कहलाती है फोर्टनाइट। इज दैट क्लियर? जब 14 डेज़ कंप्लीट होते हैं, ये क्या होती है? फोर्टनाइट, जो मतलब 14 डेज़ की होती है वो फोर्टनाइट कहलाती है। जैसे कि हम अमावस पूनम के आसपास के जो डेज़ होते हैं ना, उसके पहले का जो डेज़ होता है, या फिर हम ले लीजिए जो अमावस या पूनम होती है उसी डे को, तो फोर्टनाइट केस में होता है, क्योंकि उसके एक दिन पहले होती है 14 डेज़ जब कंप्लीट होता है। 30 डेज़ मेक अ मंथ। 30 जो डेज़ होते हैं उससे मिलकर एक महीना बनता है, एक मंथ कंप्लीट होता है। जब जब 31 या 31 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, 30 या 31 डेज़। At times, a month has 31, 28 और 29 days। इसके साथ ही डेज मंथ में क्या क्या होता है? एक तो 30 डेज़ होता है ना, उससे मंथ बनता है। अब हम बात करते हैं 31 की, तो 31 भी होता है क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ होता है। ठीक है, एंड हम बात करें 28 की या 29 की, तो हमें पता है जो फरवरी होती है, अभी मैंने आपको बताया था फरवरी कितने डेज़ की होती है, 29 की या तो 28 की। ठीक है, 365 डेज़ में का ईयर, जो 365 डेज़ मिलकर एक साल बनता है, 12 मंथ्स में का ईयर, और 12 महीने मिलकर एक साल भी बनता है ना, उस साल को बनाते हैं वो। कि हमें पूछा जाए कि एक ही साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 बोलेंगे। अब हमें ये पूछे क्वेश्चन कि एक साल में कितने डेज़ होते हैं, तो हम 365 डेज़ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर, बिकॉज लीप ईयर भी हो सकता है। द मंथ्स ऑफ आर अ ईयर। यहाँ पे हम ईयर्स में जो मंथ्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? मंथ्स नेम है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ, अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली। अब हम बात करते हैं वीक्स की, यानी कि सप्ताह कितने होते हैं पूरे एक साल में? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये अभी हमने सीखा था। यहाँ पे इस क्लॉक में हमने देखा स्मॉल हैंड जो है 3 पर है, बड़ा जो हैंड है वो आपका 12 पर है, तो यहाँ पे 3 o'clock हो रही है। अब यहाँ पे बताइए जो स्मॉल हैंड है वो 8 पर है और जो बिग हैंड 12 पर है, तो कितना होगा यहाँ पे? 8 o'clock है ना, 8 o'clock होगा यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, 8 o'clock। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है? ये 11 पे और ये 12 पे, तो यहाँ पे 11 o'clock हो रहा है। 11 o'clock। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? छोटा कांटा जो है, छोटा जो हैंड है वो किस पर है? 4 पर है, और बड़ा 12 पर। तो हम क्या करेंगे? 4 o'clock। ठीक है बेटा, क्लियर है चैप्टर? और बाकी जो बुक्स एक्सरसाइज रहेगी आपको क्लास में दे दी जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है वीडियो से रिलेटेड तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।